गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रीलंका, गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर भागे तो एक्शन में आई सुप्रीम कोर्ट, भाइयों के देश छोड़ने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बेसिल राजपक्षे को अदालत की इजाजत के बिना 28 जुलाई तक देश छोड़ने से रोक दिया है। श्रीलंका के डेली मिरर ने इस संबंध में जानकारी शेयर की। इससे पहले मंगलवार को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे और राजपक्षे शासन के अन्य प्रभावशाली अधिकारियों के अदालत को सूचित किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। वहीं रानिल विक्रमसिंघे को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया गया है। खबर यह भी है कि गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर पहुंच गए हैं। इससे पहले 71 साल के पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे को हाल ही में कोलंबो हवाई अड्डे से वापस लौटा दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। S-400 डील के बावजूद भारत के सपोर्ट में है अमेरिका, कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट। सांसद बोले, चीन से लोहा ले रहे भारत का समर्थन है जरूरी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी संसद ने भारत को उन प्रतिबंधों में छूट दिए जाने का समर्थन किया है जो रूस से S-400 डील के बाद लगाए गए हैं। संसद का कहना है कि चीन के साथ लड़ाई में हमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। यह संशोधन गुरुवार को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित हुआ। इस दौरान संसद में नेशनल डिफेंस अथॉरिटाइजेशन एक्ट पर चर्चा की जा रही थी। दोस्तों, इस प्रस्ताव को भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने पेश किया था। उन्होंने बाइडेन प्रशासन से अपील की कि चीन जैसे आक्रामक देशों से निपटने में मदद करने के लिए भारत को CAATSA काउंटिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सेक्शन एक्ट से छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को काटसाज से प्रतिबंधों से छूट दिए जाने से अमेरिका को ही फायदा होगा। दोस्तों, यह एक ऐसा कठोर अमेरिकी कानून है जो अमेरिकी प्रशासन को यह अधिकार देता है कि उन देशों पर प्रतिबंध लगाए जाएं जो रूस से प्रमुख रक्षा उपकरण खरीदते हैं। 2014 में रूस की तरफ से क्रीमिया पर कब्जा किए जाने और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप के जवाब में अमेरिका ने यह कानून बनाया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर कोर्ट में बोली रूबिया सैयद, यासीन मलिक ने किया था मेरा अपहरण। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद ने JKLF चीफ यासीन मलिक की पहचान अपहरणकर्ता के तौर पर की है। 1989 में हुए अपहरण कांड की सुनवाई के मामले में पहली बार रूबिया सैयद कोर्ट के सामने पेश हुई थी। अदालत में रूबिया ने बताया कि 1989 में यासीन मलिक और 3 लोगों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अपहरण की खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। रूबिया को छुड़ाने के लिए उस समय 5 दुर्दांत आतंकवादियों को बदले में रिहा करना पड़ा था। 1990 से इस मामले की जांच कर रही CBI ने इस मामले में रूबिया को गवाह बनाया था। आतंकवादियों को फंडिंग के अपराध में यासीन मलिक इस समय उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में आतंकवाद अपने चरम पर था। उसी समय तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद का अपहरण हो गया था। मुफ्ती मोहम्मद सैयद जम्मू कश्मीर के बड़े नेता थे और वो बाद में मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन 1989 में केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की खबर ने पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी को छुड़ाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। बाद में रूबिया को छुड़ाने के लिए सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इस पूरे कांड में JKLF का सरगना यासीन मलिक मास्टरमाइंड था, जो घाटी में अलगाववाद फैला रहा था। यासीन मलिक इस समय आतंकवादियों को फंडिंग के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हालांकि उसके ऊपर और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मंकी पॉक्स, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए जारी किए निर्देश, 21 दिन का होगा आइसोलेशन। जी हां दोस्तों, अभी दुनिया को कोरोना महामारी से पूरी तरह से राहत नहीं मिली थी कि अब मंकी पॉक्स के रूप में एक और संकट सामने आ गया है। दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों से मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद अब इस वायरस ने भारत में भी एंट्री कर ली है। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया है। पहला केस दर्ज होने के बाद इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केरल में जो शख्स मंकी पॉक्स से ग्रसित पाया गया वह UAE की यात्रा करके भारत लौटा था। देश में मंकी पॉक्स का केस आते ही केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार मंकी पॉक्स से ग्रसित व्यक्ति की निगरानी की जाएगी और संक्रमित व्यक्ति को 21 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में गोदाम की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूर फंसे होने की है आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के अलीपुर इलाके में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिर गई। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मलबे में कई और मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने बताया कि अब तक 9 लोगों को मलबे से निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मलबे में करीब 25 लोगों के दबे होने की आशंका है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार ईंटों की दीवार गिरने से मलबे को हटाने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में जेसीबी मशीन को काम पर लगाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, खुशखबरी, सोने चांदी की कीमतों में फिर आई गिरावट, खरीदारी से पहले चेक कर लें दाम। जी हां दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 49,970 रुपए का हो गया। 1 किलो चांदी की बात की जाए तो चांदी के रेट भी कम हो गए हैं। अब यह 54,326 रुपए में बिक रही है। दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने के दाम 293 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ 49,970 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 54,326 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, आज से FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में इजाफा शुरू कर दिया है। लोन पर ब्याज दर बढ़ाने के अलावा बैंक जमा पर भी ब्याज दरों में इजाफा होने लगा है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर मिलने वाले ब्याज की दरों में बढ़ोतरी की है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नई दरें 15 जुलाई से प्रभावी होंगी। बैंक ने 2 करोड़ से कम के FD पर ब्याज दरों में इजाफा किया है। बैंक ने 1 साल से 2 साल से कम समय में बेचौर होने वाली जमा राशियों पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बावजूद क्रिकेट बिना रुकावट जारी, पाकिस्तान से तय वक्त पर शुरू होगा टेस्ट। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट से पैदा हुई दिक्कतों के बावजूद क्रिकेट बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच शनिवार को तय वक्त पर शुरू होगा। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने गाल में दूसरा टेस्ट खेला था और प्रदर्शनकारी स्टेडियम के बाहर श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को हटाने की मांग कर रहे थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन कोलंबो में हुआ, जहां से एक से भी कम किलोमीटर की दूरी पर स्थित होटल में पाकिस्तानी टीम ठहरी थी। किसी भी प्रदर्शनकारी या राजनीतिक पार्टी ने क्रिकेट खेले जाने का विरोध नहीं किया था, जबकि देश इतनी सारी परेशानियों से जूझ रहा था। हर किसी को पता है कि क्रिकेट उनके देश के लिए जरूरी है, जहां विदेशी मुद्रा की काफी कमी है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे से श्रीलंका क्रिकेट को करीब $20 लाख का फायदा हुआ, जबकि पर्यटन उद्योग को भी मदद मिली, क्योंकि सैकड़ों ऑस्ट्रेलियाई खेल प्रेमी मैच देखने पहुंचे। सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मीडिया नियामक नियमों में पहली बार डिजिटल मीडिया भी शामिल, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, मीडिया के पंजीकरण के नए कानूनों में भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जा रहा है, जो पहले कभी भी किसी भी सरकारी नियमन का हिस्सा नहीं रहा। इस बिल को यदि मंजूरी मिली तो डिजिटल न्यूज साइट्स को उल्लंघन के लिए कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को रद्द करना और जुर्माना शामिल है। दोस्तों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस एंड पेरियोडिकल बिल के पंजीकरण में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इसके दायरे में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए डिजिटल मीडिया पर समाचार को भी शामिल किया गया है। डिजिटल समाचार प्रशासकों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा और कानून लागू होने के 90 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा। इसके साथ ही डिजिटल प्रशासकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके पास उल्लंघन की स्थिति में विभिन्न प्रकाशनों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार होगा। वे रजिस्ट्रेशन को निलंबित या रद्द कर सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो ने दी पार्टी, अब दोस्तों के साथ देख पाएंगे मैच, मजेदार है जियो टीवी का नया फीचर। जी हां दोस्तों, जियो अपने ज्यादातर प्लान्स के साथ अपने ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देता है। यह सब्सक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इन ऐप्स में से एक है जियो टीवी, जिस पर आप कई पॉपुलर टीवी शो और लाइव चैनल्स देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आप बिना पैसे खर्च किए मैच, टीवी शो, मूवी और लाइव चैनल्स भी देख सकते हैं। जियो टीवी ऐप एंड्रॉइड और
iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। दोस्तों ब्रांड ने जियो टीवी पर नया फीचर जोड़ा है। अगर आप दोस्तों के साथ मैच देखना पसंद करते हैं तो यह फीचर आपके लिए काफी काम आने वाला है। दरअसल दोस्तों कंपनी ने इस पर जियो वॉच पार्टी फंक्शन जोड़ा है। इस फीचर की मदद से आप अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ कंटेंट देख सकते हैं।